11 साल बाद आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए। शहाबुद्दीन का काफिला भागलपुर से सिवान की ओर रवाना हुआ। जेल से बाहर आते ही शहाबुद्दीन ने नीतीश पर निशाना साधा। कहा, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। लालू यादव को बताया अपना नेता। बकरीद से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 भी लगाई जा सकती है। बीएमसी पर घूस मांगने का आरोप लगाने के बाद कपिल शर्मा ने सफाई दी। कहा, किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया तो बीएमसी ने उन्हें अवैध निर्माण कराने के आरोप में नोटिस भेजा। कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रात 1 बजे किया हंगामा। पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कपिल के घर और दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की आदत से बाज नहीं आया पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा कश्मीर मुद्दा। 28 सितंबर से शुरू होने वाली है यूएन की बैठक। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर विदेश से सीधे चंदा लेने पर लगा बैन। जाकिर को किसी भी तरह के विदेशी चंदे के लिए आरबीआई की अनुमति लेनी होगी। 7 या 15 नवंबर से शुरू हो सकता है विंटर सेशन। मार्च तक बजट सत्र जारी रहने की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर, अब फरवरी के बजाय जनवरी के आखिर हफ्ते में आएगा बजट। आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश करने के लिए आगे बढ़ी सरकार। मर्जर के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की बटालियन पर आतंकियों की फायरिंग। कोई घायल नहीं, आतंकियों की तलाश जारी। केजरीवाल के नेताओं पर आरोप लगने का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से महिला ब्रिगेड की संयोजक ने लगाया यौन शोषण का आरोप। कहा, संगठन सचिव अमित भटनागर और गौरव वर्मा ने की अश्लील हरकत। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी नेता शरद चौहान पर धमकी देने का आरोप लगाया। विरोध में विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा से वॉकआउट किया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। महिला के साथ रेप और अन्य धाराओं में दर्ज है केस। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। दिल्ली सरकार ने सभी फैसलों में एलजी से मंजूरी लेने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश की जा रही है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दी। डीजीसीए ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को चेक इन बैग्स में ले जाने पर पाबंदी लगाई। फ्लाइट्स में सिर्फ हैंडबैग में स्विच ऑफ मोड में रखने की इजाजत। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास सैकड़ों साल पुराने जैन मंदिर में चोरी। अष्टधातु की मूर्ति, सोने का छत्र और दूसरी चीजें लेकर फरार। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दिल्ली में डूसू चुनाव के नतीजे आज। करीब 1,20,000 छात्रों ने की वोटिंग। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 60% हुआ मतदान। ढोल टफरी और आजादी के नारों के बीच हुई वोटिंग। कल आएंगे नतीजे। आज होगा दिल्ली मुंबई के बीच टालगो ट्रेन का फाइनल ट्रायल। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर होगा ट्रायल। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बम की धमकी के बाद सुरक्षा कड़ी। प्रशासन सतर्क। चमोली में अलर्ट। देश का कोई भी नागरिक अब कर सकेगा पद्म पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन। आम जनता के लिए खुला ऑनलाइन आवेदन का दरवाजा। जल्द सभी गाड़ियों में रेयर व्यू सेंसर होगा जरूरी। सरकार जल्द जारी कर सकती है अधिसूचना। 80 से ज्यादा स्पीड होने पर बीप से मिलेगा अलर्ट। ओलंपिक्स में खराब प्रदर्शन पर साइनी सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ियों की फिटनेस की समस्या की सही जांच नहीं की गई थी और कुछ खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से कम खेल दिखाया। ड्रग्स रैकेट में नाम आने के बाद ममता कुलकर्णी ने खुद को बेकसूर बताया। कहा, मैं बेकसूर हूं और 20 साल से अध्यात्म कर रही हूं। वीडियो मैसेज भेजकर दी सफाई। दिल्ली के जाफरपुर में बेटे की मौत से दुखी पूरे परिवार ने आत्महत्या की। सुसाइड लेटर में 35 लाख हड़पने वाले को जिम्मेदार बताया। कश्मीर में हिंसा को हवा देने वालों पर और सख्ती की तैयारी में केंद्र सरकार। वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले फंडिंग पर लगाम लगाने की तैयारी। 18 जुलाई को जी न्यूज ने ही सबसे पहले खबर दिखाई थी कि कैसे कश्मीर में वहाबी विचारधारा के जरिए हिंसा फैलाई जा रही है, जिसके बाद एनआईए ने कश्मीर दौरा किया। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी सुफियान जाफर को पाकिस्तान ने क्लीन चिट दी। सुफियान पर मुंबई हमलावरों को फंडिंग करने का आरोप है। श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू। 63वें दिन भी सड़कों पर सन्नाटा दिखा। 13 सितंबर को अलगाववादी निकालेंगे मार्च। जम्मू में पैंथर्स पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अलगाववादियों को मिल रही सुरक्षा को वापस लेने की भी मांग। कश्मीरी अलगाववादी नेता गिलानी को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका। रोक के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे गिलानी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा में कोस्ट गार्ड के कार्यक्रम में शामिल हुए। कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ सारथी। बोफोर्स तोप से लैस है सारथी।
फैजाबाद में राहुल गांधी का रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ से एक एम्बुलेंस भी रास्ते में फंसी। राहुल ने काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। राहुल गांधी की खास सभा के दौरान लड़की ने हंगामा किया। लड़की के मुताबिक उसकी बहन का गैंगरेप किया गया था, इसीलिए वो राहुल गांधी से मदद मांगने गई। एमपी के शहडोल में शव ले जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी। महिला के शव को साइकिल पर ले जाने के लिए मजबूर हुए रिश्तेदार। कावेरी जल बंटवारे के विवाद पर कल रहा कर्नाटक बंद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में बुलाया गया था बंद। बेंगलुरु और मांड्या समेत कर्नाटक के कई शहरों में हुए प्रदर्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। कावेरी जल विवाद सुलझाने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की अपील की। मानेसर लैंडस्कैप मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने दर्ज किया केस, जल्द हो सकती है पूछताछ। दिल्ली के कालकाजी में रेप के आरोप में युवक गिरफ्तार। एक होटल में लड़की को बुलाकर रेप करने का आरोप। दिल्ली में महिलाओं के लिए स्पेशल पीसीआर वैन की शुरुआत। महिला पुलिस को दी गई है हथियार चलाने की खास ट्रेनिंग। बिहार में पटना के दीघा में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। विरोध में स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। मिर्जापुर के सरकारी अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत। मामले में एक्शन में प्रशासन। 2 सदस्यीय जांच टीम गठित। 48 घंटे में सौंपेगी रिपोर्ट। दिल्ली के मंडावली में एक व्यक्ति ने अपने 33 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में पिता ने गोली चला दी। यूपी के प्रतापगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के जवान की फावड़े से हत्या। गांव के 2 लोगों पर हत्या का शक। एमपी के देवास में संदीप नाम के थ्रोबॉल खिलाड़ी ने फांसी लगाकर जान दी। संदीप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थ्रोबॉल में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरठ में फाइनेंस कंपनी में लाखों की लूट। बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मामला दर्ज। बदमाशों की तलाश जारी। फर्रुखाबाद में बेकाबू गाड़ी ने 2 लोगों को रौंदा। सड़क किनारे सो रहे लोगों पर कार चढ़ी। दोनों की मौके पर मौत। यूपी के मऊ में मदरसा टीचर ने बेरहमी से छात्र की पिटाई कर दी। माता पिता का आरोप। मदरसा प्रबंधन ने नहीं सुनी उनकी शिकायत। यूपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीएसपी नेता अंटू मिश्रा के ठिकानों पर सीबीआई रेड। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में घोटाले का आरोप। वाटर कूलर से पानी लेने गए युवक की करंट लगने से मौत। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली में लगा था कूलर। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। रायबरेली में टीचर ने की छात्र की पिटाई। डंडे से की पिटाई। माता पिता ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। गुजरात के बनासकांठा में 20 दिन में 6 बच्चों की मौत। रहस्यमय बीमारी से हो रही मौत से मची हलचल। मथुरा में डॉक्टरों की लापरवाही से हुई एक मरीज की मौत। इलाज करने की बजाय आपस में लड़ते रहे डॉक्टर्स। मरीज की तड़प कर मौत। यूपी के मऊ में भेदभाव से परेशान एक एड्स पीड़ित महिला। गांव वालों के साथ साथ परिवार ने भी छोड़ा। बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर। जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार की नई पहल। जम्मू से शुरू हुई स्कूटी फॉर कॉलेज गर्ल्स की शुरुआत। सीएम महबूबा मुफ्ती ने छात्राओं को चाबी सौंपकर स्कूटी की सवारी। जम्मू के राजौरी में गौ तस्करी के आरोप में भीड़ ने लगाई एक ट्रक में आग। गाय को अवैध तरीके से ले जाने का आरोप। भीड़ को काबू करने में नाकाम रही पुलिस। कोलकाता में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में आग लगी। स्टूडेंट्स और टीचर्स को सुरक्षित निकाला गया। आग पर काबू। एमपी के उज्जैन इंदौर रोड टोल नाके पर जमकर गुंडागर्दी और तोड़फोड़। नकाबपोशों ने की तोड़फोड़ और लूटपाट। जयपुर में 2 पान की दुकानों को मिला 2 करोड़ से भी ज्यादा सेल्स टैक्स का नोटिस। शहर के 2 सबसे मशहूर पान की दुकानें। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। गंगा में मूर्ति विसर्जन करने आए 2 भाइयों में से एक भाई की गंगा में डूबने से मौत। जयपुर में बाल सुधार गृह से 16 बच्चे फरार। शौचालय की दीवार तोड़कर भागे बच्चे। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बहू ने सास की हत्या की। सास ने पान मसाला खाने से किया था मना। बेटे ने पुलिस में की शिकायत। आरोपी बहू गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हिंदी एल्बम बनाने का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बॉलीवुड में जान पहचान होने की बात कहकर 12 लाख की ठगी की थी। अजमेर में महिला चोर गिरोह का आतंक। साड़ी में छुपाकर कई सामान किया गायब। गिरोह में एक बच्ची भी शामिल। हरियाणा के सोनीपत में एक गर्ल्स कॉलेज ने कायम की मिसाल। सोलर पावर के जरिए बिजली पैदा कर घरों को रोशन किया। निगम को भी बिजली दी। एमपी के जबलपुर में सूबेदार आजाद सिंह ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। सिर पर फुटबॉल रखकर 17.7 सेकंड में पूरी की 100 मीटर दौड़। झारखंड के साहिबगंज में तालाब में दिखा सांप का जोड़ा। सांपों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। राजस्थान के टोडाबीन के पास सजा भैरव बाबा का मेला। महिला पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए पहाड़ पर चढ़े लोग।
ओडिशा के कोरापुट में 2 दिन से आतंक मचाने वाले भालू को वन विभाग ने पकड़ा। ट्रैंक्विलाइजर की मदद से बेहोश कर पिंजरे में किया गया। मुंबई में मुस्लिम परिवार में भी हो रही है बप्पा की पूजा। मुंबई के उशिवरा में मुस्लिम परिवार ने घर पर विराजे गणपति। मुंबई में सबसे महंगे जीएसपी मंडल के गणपति का विसर्जन हुआ। एक्टर विवेक ओबरॉय ने जुहू में किया विसर्जन। सीरिया के इदलिब में हवाई हमले के बाद का वीडियो, कई मासूम बचे हुए घायल। क्यूबा में दुर्लभ प्रजाति के 2 डॉल्फिन्स को बचाया गया। दोनों डॉल्फिन समुद्र के किनारे पर आकर तट पर फंस गए। रूस में लड़के को पोकेमॉन खेलना महंगा पड़ा। चर्च में पोकेमॉन खेलने पर हिरासत में लिया गया। मक्का में हजारों श्रद्धालुओं ने जुमे की नमाज अदा की। मस्जिद अल हरम में लोगों ने अमन चैन की दुआएं मांगी। तुर्की में हजारों शिक्षकों का विरोध मार्च। कुर्दिश इलाकों में शिक्षकों के निलंबन के विरोध में हुआ प्रदर्शन। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर चीन ने पहली बार जताया एतराज। चीन ने कहा नॉर्थ कोरिया का एक कदम परेशान करने वाला है। फ्रांस में दुनिया के सबसे महंगे हीरो में से एक हीरे का प्रदर्शन। खास बात यह है कि हीरा तराशा हुआ नहीं है और इसकी कीमत $630 लाख है। इंस्टाग्राम पर मेंस वेयर डॉग का क्रेज। बोधी नाम का डॉग कर रहा है नामी ब्रांड की मॉडलिंग। डॉग से मॉडलिंग कराने के लिए देखरेख करने वाली महिला ने छोड़ी रॉल्फ लॉरेन की नौकरी। शेर के शावकों से गुलजार हुआ बीजिंग का वाइल्ड लाइफ पार्क। पर्यटकों के सामने पहली बार लाए गए 7 नए मेहमान। न्यूयॉर्क में रैंप पर उतरी एसिड अटैक सर्वाइवर रेशमा कुरैशी। डिजाइनर अर्चना कोचर के डिजाइन किए गए क्रीम रंग की ड्रेस में दिखी रेशमा। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के मुद्दे पर बेनतीजा रही ट्राई के साथ रिलायंस जियो और COAI की बैठक। ट्राई ने आपस में ही विवाद निपटाने को कहा। उद्योगपति विजय माल्या लौटना चाहते हैं भारत। माल्या के वकील ने अदालत में कहा पासपोर्ट रद्द होने की वजह से देश नहीं लौट पा रहे माल्या। क्रिस गेल ने दिल्ली में अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया। BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के साथ पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी हुए लॉन्च कार्यक्रम में शरीक। ICC ने क्वींस पार्क ओवल की पिच और आउटफील्ड को दी खराब रेटिंग। पानी निकासी की खराब व्यवस्था की वजह से भारत वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में नहीं हो पाया था 4 दिन का खेल। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने ऑस्ट्रेलिया को दी चेतावनी। कहा आगामी सीरीज में कंगारू बल्लेबाजों पर शिकारी की तरह टूट पड़ेंगे गेंदबाज। पाकिस्तान के उमर अकबर की T20 में हुई वापसी। 23 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टीम में हुए शामिल। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के मुरीद हुए पूर्व कोच कैरी कर्स्टन। बोले लीडर के तौर पर विराट ने पेश की मिसाल। इंडोनेशिया ग्रैंड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अजय जयराम। इंडोनेशिया के ओरिजा मेगानंदा को हराया। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो होंगे सुब्रत कप वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि। पिछले साल ब्राजील के पेले बने थे चीफ गेस्ट। इसी साल दिसंबर में मंगेतर हेजलकीट से शादी रचा सकते हैं क्रिकेटर युवराज सिंह। पंजाबी रीति रिवाज से राजधानी दिल्ली में होगी शादी। विद्या बालन को यूपी के अखिलेश सरकार ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। समाजवादी पेंशन स्कीम के लिए एम्बेसडर चुनी गई विद्या। मुंबई में कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म बार बार देखो की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे रणवीर सिंह समेत कई सितारे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी पर बनी फिल्म का गाना किया शेयर। गाने में सुशांत और कियारा आडवाणी की रोमांटिक केमिस्ट्री। रॉक ऑन टू को प्रमोट करने की फरहान ने की तैयारी। 14 अक्टूबर को अमेरिका में कॉन्सर्ट करेगी फरहान एंड टीम। हर्षवर्धन कपूर स्टारर फिल्म मिर्जिया का नया गाना आया सामने। राकेश और प्रकाश मेहरा ने किया है फिल्म का निर्देशन। न्यूयॉर्क फैशन वीक 2016 में पहुंची एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी पहली बार होंगी इस फैशन शो में शामिल। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही करेंगे जोया अख्तर की फिल्म में काम। फिल्म में एक रैपर के रोल में नजर आएंगे रणवीर। मुंबई में एक्टर अनिल कपूर ने मराठी फिल्म वेंटिलेटर का सॉन्ग लॉन्च किया। प्रियंका चोपड़ा की पहली होम प्रोडक्शन है फिल्म।